તારીખ 12/2/1999 પૂજ્ય યુગલજી સાહેબની તત્વ ચર્ચા રાત્રે 8 વાગે મુંબઈ. कल बात आई थी बाबू, प्रश्न है भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है. भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है 11 एवं नव तत्व को भूतार्थ से जानने हुए सम्यक दर्शन ही है. तो एक प्रश्न तो ये है प्रभु कि भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है 11वीं का, और नव तत्व को भूतार्थ से जाने हुए ही सम्यक दर्शन है. ये बात कैसे है? तो हो गया ना, भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन. ये तो कल वाली बात थी, तो आगे ही नहीं समझ थोड़ी बहुत. भूतार्थ माने भूतार्थ. हाँ जी, विद्यमान वस्तु. बराबर. ये सम्यक दर्शन है श्रद्धा. इसके लिए जो एकमात्र विद्यमान वस्तु है विश्व में वह केवल शुद्धात्मा है, क्योंकि अन्य की विद्यमानता यदि उसमें प्रतीति होती है, श्रद्धा का विषय बनती है, तो मिथ्या दर्शन होता है. बराबर. क्योंकि उसकी जो प्रकृति है श्रद्धा की वो अहम करने रूप है. जो भी विषय होगा उसमें वो अहम करेगी और उसको आत्मा मानेगी, पूरा आत्मा मानेगी. इसलिए सारे विश्व को छोड़कर ज्ञान ने जैसा पहले निर्णय किया, संपूर्ण ही विश्व और केवल उसी शुद्धात्मा की सिवाय अपनी शुद्ध पर्याय भी पर हैं, पर द्रव्य हैं, ऐसा जान लेने पर एकमात्र ज्ञाय ही शेष रहता है कि जिसको श्रद्धा अपना श्रद्धेय बनाए. इसलिए श्रद्धा के लिए जो विद्यमान वस्तु है सिर्फ ज्ञाय की है संपूर्ण विश्व में. बराबर. और कोई विद्यमान नहीं, अविद्यमान है. अर्थात सब व्यवहारने के विषय हैं. व्यवहार में उनको भले ही भूतार्थ कहे, विद्यमान कहे, लेकिन श्रद्धा की ओर से तो वो सारे के सारे अविद्यमान हैं. ज्ञान की ओर से ज्ञान उस समय अनुभूति में प्रवर्तित होगा, हाँ जी, उसकी ओर से ही वो अभूतार्थ हैं. ज्ञान की ओर से होते हुए भी, क्योंकि ज्ञान तो जानता है, इसलिए जानने में आए हैं जरूर, लेकिन वे काम के नहीं थे, मतलब के नहीं थे. इसलिए ज्ञान उधर से लौटकर ज्ञायक में ही स्थापित हो जाता है. श्रद्धा के लिए तो भूतार्थ इस विश्व में एकमात्र शुद्धात्मा है, शेष कोई वस्तु नहीं है. और यदि वो कही जाए ज्ञान की ओर से जैसे भूतार्थ माना उसका होना, वहाँ भूतार्थ का अर्थ व्यवहार में की ओर से भूतार्थ में उसका होना, उसके अस्तित्व का होना. मान भी लिया जाए तो वो सारा प्रद्रव्य होने से हमारे लिए किसी प्रयोजन का नहीं, हमारे लिए किसी प्रयोजन का नहीं है. इसका नाम संपूर्ण विश्व को जानना. इसका नाम संपूर्ण विश्व को जानना हो गया ना. ज्ञान ने तो बोला ही मेरे लिए संपूर्ण विश्व किसी प्रयोजन का नहीं है, नहीं, किसी मतलब का नहीं. हो गया जानना. जानकारी तो बोला वो. बराबर है. नहीं जानता तो बोलता कैसे? ये मेरे बेकाम है, देख के ये बिल्कुल किसी मतलब का नहीं है. ऐसा वो जानकर ही समझ कर ही बोला है. तो वह भी श्रद्धा की तरह शुद्धात्मा में ही स्थापित होकर मैं ज्ञायक हूँ ऐसा अनुभव करता.
यदि भूतार्थ के आशय से सम्यक दर्शन, भूतार्थ के आशय से सम्यक दर्शन होने की बात है। भूतार्थ का अर्थ समझ लेना चाहिए अच्छी तरह। हाँ जी। भूतार्थ भूत अर्थ विद्यमान वस्तु, ध्रुव है, एक रूप सदा रहने वाली, अक्षय आनंद, ऐसी जो वस्तु है उसका नाम भूतार्थ। विद्यमान सम्यक दर्शन में केवल एक वही नजर आता है, अर्थात प्रतीति में आता है, अहम रूप में प्रवर्तित होता है। केवल एक वही, अन्य जगत में कोई नहीं। इसलिए अन्य जगत सारा का सारा श्रद्धा के लिए अविद्यमान वस्तु, ज्ञान के लिए भी, क्योंकि वो सब व्यवहार होने से अर्थात पराया होने से वो अविद्यमान जैसा ही है ज्ञाय की ओर से। ये हुआ ज्ञान के लिए भी विद्यमान एक ही आत्मा है। हाँ, ज्ञान विद्यमानता वो स्वीकार करता है। हाँ जी। लेकिन वो जानता है कि इसका होना मेरे लिए किसी मतलब का नहीं, इसका अस्तित्व मेरे लिए, मेरे अस्तित्व के लिए किसी प्रयोजन का नहीं है। ऐसा जानकर वो उससे मुड़कर शुद्धात्मा में स्थापित हो जाता है। मैंने ज्ञान में हे उपाधि बुद्धि साथ में चलती है। हो गई नहीं, हाँ। साथ नहीं चलती, तो बस एक चलता है। हाँ, ये मेरा नहीं है, ये हे वाक्य हुआ, बराबर। ये मेरा है, ये उपाधि वचन हुआ। हाँ। लेकिन दोनों को छोड़कर उपाधि में अहम रूप में प्रवर्तित हो जाना, वो दोनों से अलग चीज। बहुत सुंदर। वो दो विकल्प हैं। दोनों को छोड़कर उपाधि में अहम बुद्धि रूप प्रवर्तित हो जाना, ये बात जरा स्पष्ट कीजिए प्रभु, क्या कहना है? दोनों दो प्रकार के विकल्प हुए। हाँ जी प्रभु। दो प्रकार की बात जब आएगी तो विकल्प होगा। तो मेरे नहीं है ये जगत में कोई भी, एक तो ये वचन अर्थात ये है, मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं, और एकमात्र शुद्धात्मा ही मेरा है। ये दो विकल्प हुए। तो इन दोनों विकल्पों से टूटकर और उसी ज्ञान का एकमात्र ज्ञायक ही मेरा है ऐसा बोलकर, ऐसी प्रवृत्ति ज्ञान में करके और सिर्फ ज्ञायक में तल्लीन हो जाना, स्थापित हो जाना, समाहित हो जाना, अहम रूप प्रवर्तित होना, उसका नाम ज्ञान है। उसका नाम सम्यक ज्ञान। हाँ, तो ज्ञान में भी ये वास्तव में अभूतार्थ है और श्रद्धा की दृष्टि से तो वे है ही नहीं। ये तो उसकी बात है। श्रद्धा की दृष्टि से वे हैं ही नहीं। श्रद्धा की दृष्टि से तो वे है ही नहीं, जगत ही नहीं है, क्योंकि उसका विषय केवल एक शुद्धात्मा हुआ। अब अगर कोई दूसरा विषय बनता है तो उस समय वो अहम रूप प्रवृत्ति किए बिना नहीं रहेगी, उसको वो अपना आत्मा माने बिना नहीं रहेगी, तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा। इसलिए अन्य विषय वहाँ पर अनंतानंत काल तक सारी सम्यक हो जाए तो अनंतानंत काल तक श्रद्धा का विषय एकमात्र शुद्ध चिन्मात्र ही होगा और कोई नहीं। मतलब श्रद्धा का जो जगत है वो केवल चिन्मात्र व्यायक है। बहुत सुंदर। श्रद्धा का जो लोक है वो चिन्मात्र एक ज्ञायक ही है और कोई नहीं। श्रद्धा का संसार केवल ज्ञायक का बना हुआ, बहुत सुंदर और नहीं। ये तो इसकी बात है। अब नव तत्व भूतार्थ से जाने हुए सम्यक दर्शन ही है, ये है ना बात? यही बात है। नव तत्वों को भूतार्थ से जाने हुए सम्यक दर्शन ही है। नव तत्व भूतार्थ से जाने हुए सम्यक दर्शन ही है। यहाँ पर बताया है व्यवहार और निश्चय। अर्थात जब भूतार्थ अर्थात शुद्धात्मा का दर्शन होता है, इसमें श्रद्धा और ज्ञान दोनों आए दर्शन में। जब उसका दर्शन होता है तो नव तत्व के विचार पूर्वक ही होता है, अथवा स्व करके विचार पूर्वक होता है। तो नव तत्व के विचार पूर्वक होता है, ऐसा जब जाना
तो उस नव तत्व के विचार को भी सम्यक दर्शन के नाम से पुकारा जाता है। इसलिए पुकारा जाता है कि नव तत्व के विचार तक यदि ये नहीं पहुंचेगा तो फिर सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ इसको हो ही नहीं सकेगा, बराबर कर ही नहीं सकेगा। कैसे नहीं कर सकेगा? क्योंकि नव तत्व में जो जीव है पहला, वो तो ये मनुष्यादि पर्याय वाला, बराबर। दूसरा जो अजीव है वो तो इससे अन्य और पर है, उद्गत धर्म धर्म आकाश और का। आश्रय और बंध को जानेगा कि वर्तमान में मेरी दशा बहुत कलंकित है, बहुत खराब है, बहुत दूषित है, बहुत मैली है, ये जानेगा तो उसे मिटाने के लिए संवर और निर्जरा का विचार करता है और अंत में ये सब समाप्त हो जाने पर मुक्ति हो जाती है। ये जब तक नहीं जानेगा तब तक उस आश्रय और बंध को समाप्त करने के लिए शुद्धात्मा की ओर क्यों ढलेगा? क्यों ढला है ये शुद्धात्मा की ओर? क्योंकि आश्रय और बंध को इसने जाना है। कि आश्रय और बंध का जन्म कैसे हुआ? जब मैं शुद्धात्मा से चूका, शुद्धात्मा से स्खलित हुआ, बराबर, शुद्धात्मा से मैं फिसल गया, बराबर, और अन्य में मोहित हो गया, तो आश्रय और बंध का जन्म हुआ, बराबर। अब मैं उन सबको उपेक्षित करके एकमात्र शुद्धात्मा की अपेक्षा करूं और उसी में अहम रूप प्रवृत्त हूं तो आश्रय और बंध का आश्रय और बंध समाप्त हो जाएंगे, बराबर। तो इस तरह नव तत्व के विचार पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, ये उसका सीधा अर्थ है, बराबर। इसलिए नव तत्व भूतार्थ नय से भूतार्थ से जाने हुए सम्यक दर्शन ही है। इसका अर्थ क्या हुआ? भूतार्थ से जाने हुए, वो है उसमें वजन, वो है नव तत्व जाने हुए, वो तो मिथ्या दर्शन है केवल। नव तत्व केवल नव तत्व का जानना और नव तत्व का विचार, वो तो मिथ्या दर्शन है। अभी तो कहा कि उतना तो अभी तो कहा तो भूतार्थ से जाने हुए, भूतार्थ से जाने हुए मैंने भूतार्थ का ज्ञान हो इसे एक शुद्धात्मा ही ध्रुव है, वही उपाधि है, ऐसा जानकर वो नव तत्व में प्रवर्ते, नव तत्व के विचार में, ये सिर्फ जानने की विकल्प दशा की बात चल रही। तो नव तत्व के विचार में प्रवर्ते और ये जाने कि वर्तमान में मुझे आश्रय बंध है, ये बहुत दुखदायी है, ये दुख सहा नहीं जाता, इस दुख को तो नष्ट करना है, ऐसा जानकर वहाँ से हटे, अपनी दृष्टि मन ज्ञान को उपयोग को वहाँ से हटा ले और शुद्धात्मा पर उस ज्ञान को स्थापित कर दे, तो आश्रय और बंध टल जाते, डूब जाते। इसलिए दूसरा क्या है कि जगत में जो अन्य दर्शन है उनमें तत्व अनेक प्रकार से कहे हैं, और ये यदि नव तत्व की बात यहाँ नहीं कही जाती कि ये किसी भी दर्शन के तत्वों को जानकर शुद्धात्मा को पाने की चेष्टा करता, तो मिथ्यात्व से मैंने तत्व तो बहुत कहे न, जैसे सांख्य 25 तत्व कहता है, नैयायी कुछ कहता है, वैशेषिक कुछ कहता है, मीमांसा कुछ और कहता है, इस तरह से अलग अलग प्रकार से अलग अलग वस्तु का स्वरूप बताया। तो अगर ये नव तत्व की बात जो सर्वज्ञोपदिष्ट है, भगवान सर्वज्ञ ने जो कही है, 7 तत्व तो 9 पदार्थ अथवा 9 तत्व एक ही बात है, उसने पुण्य विपाक का भेद कर दिया, 7 तत्व में पुण्य विपाक का भेद नहीं है, तो भेद किया, मैंने जितना भेद है उतना भेद जानना चाहिए। तो ये नव तत्व अगर नहीं जाने गए जो भगवान सर्वज्ञ ने कहे हैं, तो सचमुच वो शुद्धात्मा की ओर जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो आत्मा बहुत से दर्शन आत्मा को एकमात्र शुद्ध ही कहते हैं कि पुरुष जो है वो तो पवित्र है और जो प्रकृति है वो जड़ है, प्रकृति जड़ है और वो प्रकृति के संयोग से पुरुष जो है वो मैला हो जाता है। मतलब पुरुष तो वास्तव में पवित्र है, तो वो विकार को स्वीकार ही नहीं करते, वो प्रकृति में कहते हैं विकार, तो वो विकार को स्वीकार ही नहीं करते। यहाँ तो पहले विकार को स्वीकार करना,
अध्यात्म पद्धति भी है और आगम पद्धति भी है कि पहले विकार को स्वीकार करे, विकार को दुखद माने, विकार को मां कष्टप्रद माने, आकुलता में माने। कि जब ये आकुलता का अनुभव करेगा तो उसे आकुलता को मिटाने के लिए उपाय सोचता है। बराबर। और उसका उपाय है कि ये पैदा कैसे हुए थे। बराबर। कि मैं स्वरूप से चिगा, शुद्धात्मा से चिगा, क्योंकि जगत में कोई भी अपना मानने लायक नहीं है, केवल शुद्धात्मा ही अपना मानने लायक है। तो शुद्धात्मा से चिगा तो आसुर बंध का जन्म कैसे हो गया। शुद्धात्मा से चिगा तो अन्य में ममत्व कर बैठा, इसका नाम आसुर बंध। अन्य में राग द्वेष कर बैठा, इसका नाम आसुर बंध। तो इस तरह संपूर्ण निदान करके अच्छी तरह से युक्तियों से उसने आसुर बंध को जानकर, आसुर बंध एकदम आकुलतामय है, बस ऐसा विचार करके शुद्धात्मा की ओर ढला तो आसुर और बंध ये समाप्त हुए और संबंध निर्जरा प्रकट हुए और अंत में मोक्ष प्रकट हो जाता है। इसलिए नव तत्व वो भगवान सर्वज्ञ के कहे हुए हैं। 9 ही हैं, 10 नहीं है, 8 नहीं, अथवा 7 ही हैं, 8 नहीं है, 6 नहीं। इस तरह से उनकी श्रद्धा करके और उनको उनके स्वरूप को जानकर श्रद्धा करके वो ज्ञान परक ही है बात सारी, ज्ञान नहीं होगी ये, क्योंकि श्रद्धा तो केवल आत्मा की है सम्यक दर्शन, बाकी और तो नव तत्व का सिद्धांत वो सम्यक दर्शन नहीं है। क्योंकि वो तो जो व्यवहारी है उस व्यवहारी को भी नव तत्व का सिद्धांत होता है, तो लेकिन वो मिथ्या दर्शन। नव तत्व का जानने से एक तो गलती क्या है वो समझ में आती है, और गलती का सुधर जाने के बाद फल क्या पाता है, क्या फल वो भी पाता है, गलती कैसे क्यों पैदा हुई, एक बात क्यों पैदा हुई, गलती है एक बात, गलती क्यों पैदा हुई दूसरी बात, गलती कैसे टलेगी और उसका फल क्या होगा, चारों इसलिए भूतार्थ दिया है 7वें शब्द। केवल नव तत्व को जाने तो उसमें मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति है, क्योंकि आत्मा को जो एक रूप है, एक है और एक रूप है, शुद्ध है, ध्रुव है, उसको नव रूप माना, इसलिए उसका नाम मिथ्या दर्शन। 9 प्रकार का माना आत्मा, और आत्मा 9 प्रकार का होता नहीं। व्यवहार ने जरूर पर्याय की उसे 9 प्रकार का कहता है, ये पर्यायिक नय का विषय, सारे ही 9 तत्व वो पर्यायिक नय के विषय, इसलिए पर्यायिक ने भले ही कहे क्योंकि वे हैं, इसलिए पर्यायिक ने कहेगा जरूर, लेकिन पर्यायिक ने के द्वारा कही गई बात क्योंकि उसमें दुख भी शामिल है, इसलिए दुखद होने से वो ग्राह्य और उपाधि नहीं हो सकती। इसलिए वो नव तत्वों को भूतार्थ के आशय से, शुद्धात्मा के आशय से नव तत्व को जानता है, नव तत्व का विचार करता है, तो नव तत्व का विचार रुककर शुद्धात्मा में स्थापित हो जाता है। इसका नाम भूतार्थ से जाने हुए नव तत्व वो सम्यक दर्शन। तो ये बताना कितना सुंदर रहा कि तुम्हें यदि सम्यक दर्शन पैदा करना है तो तुमको पहले ये 9 तत्वों तक आना पड़ेगा, 7 तत्व तक आना पड़ेगा, अथवा संक्षेप में कहें तो जीव और अजीव तक आना पड़ेगा। संक्षेप में ये हो गया, संक्षेप में ये हो जाएगा। तो यहाँ आना ही पड़ेगा, इनका भेद जानकर ये मैं नहीं हूँ और इनसे भिन्न एकदम शुद्ध ज्ञायक हूँ मैं, ये बात गुरु के प्रसाद से जो प्राप्त हुई उसे जानना ही पड़ेगा, और उसे यदि नहीं जानता है तो शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए निमित्त की ओर से और व्यवहार की ओर से वो बात कही गई। व्यवहार के विषय है वो, उनको कहा है कि तीर्थ वर्तना निमित्तम, बराबर तीर्थ धर्म के लिए, तीर्थ मैंने व्यवहार धर्म, व्यवहार धर्म मैंने व्यवहार धर्म मैंने शुभ भाव की प्रवृत्ति। आश्रम बंद का विचार करता है तो भी शुभ भाव होते हैं। वाह, ये पाप है इतना विचार करे वो, ये पाप है तो ये कहना पाप नहीं, ये कहना पुण्य है। अरे वाह, और ये जाने तो पाप, ये भी बात आती है, जाने तो भी पुण्य है। ये आश्रम बंद आकुलता मैं है ये जाना, तो वो तो पुण्य भाव,
ज्ञान भाव है साथ में, हाँ जी। और उसका फल जो है पुण्य भाव है। तो व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति का अर्थ जो आया 13वीं गाथा में, तीर्थ कहा उसको, तीर्थ। हाँ, तो तीर्थ इसलिए कहा क्योंकि तीर्थ तो वास्तव में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, बराबर, लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति यहाँ आने पर होती है। बराबर, यहाँ आने पर, बराबर, यहाँ आने पर होती है। इसलिए इसको तीर्थ कहने से इतना लाभ हुआ कि हम यदि यहाँ आते हैं तो यहाँ आकर उस आत्मा की प्राप्ति के लिए भिन्न पुरुषार्थ करें तो सम्यक दर्शन हो सकता है। बराबर, इसलिए इसको तीर्थ कहना उपयुक्त है, कहना सही है, मानना मिथ्या दर्शन। वाह वाह, तीर्थ कहना सही है, हाँ, और मानना मिथ्या, मानना मिथ्या दर्शन। माने 9 तत्व को तीर्थ कह सकते हैं। हाँ, 9 तत्व का विचार तीर्थ हुआ है। वाह वाह, व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए 9 तत्व नो विचार तीर्थ से। तो अब भूतार्थ से जाने, व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति का है तो शुभ भाव हुए, हाँ जी, पाप भाव तो उसमें होते नहीं होते व्यवहार धर्म में। बराबर, व्यवहार धर्म का न, केवल व्यवहार नहीं का, केवल व्यवहार कहे तो पाप भाव दिया जाए, बराबर, तो व्यवहार धर्म में न पुण्य शुभ भाव, बराबर, और उसके साथ ज्ञान उनके स्वरूप को जाने, ज्ञान उनके स्वरूप को जाने तो उसका फल होता है पुण्य भाव। बराबर, पुण्य भाव के साथ चलता है। चल, ज्ञान अगर उनके स्वरूप को न जाने और केवल पुण्य के विकल्प करे तो कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। बराबर, स्वरूप को जानकर और उनके स्वरूप को जानने से ही होता है। इसलिए उसको तीर्थ नाम देना बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर। ये उदाहरण के लिए जैसे किसी एक कमरा है अपने घर में और उसमें हम भोजन बनाते हैं, रसोई बनाते हैं, तो उस कमरे को भी रसोई के नाम से पुकारते हैं। बराबर, अगर उस कमरे को रसोई के नाम से पुकारना बहुत अच्छा है, उपादेय नहीं, अच्छा है, हाँ, श्रद्धा करने लायक नहीं। लेकिन यदि उसे रसोई नहीं कहा जाएगा तो भोजन की उपलब्धि ही नहीं होगी, बराबर, तो फिर हम उपादेय से ही वंचित रह जाएंगे। बराबर, क्योंकि ये कहा जाए, जैसे बच्चा ये कहता है कि माँ भूख लगी है, अब रोटी कहाँ है, तो अगर वो ये जवाब दे कि रोटी जो है वो तो रोटी में है, अथवा रोटी जो है वो तो कटोरदान में है, तो वो पूछे कटोरदान कहाँ है, तो कटोरदान में है, तो वो प्राप्ति नहीं होगी। बराबर, इसलिए ये कहना ही पड़ेगा कि वो रसोई में है। अब रसोई तो वास्तव में भोजन को कहते हैं, बराबर, उसको नहीं कहते हैं पत्थर की को, नहीं, और उसको खाता भी नहीं है। लेकिन उसको अगर रसोई नाम न दे तो असली रसोई की प्राप्ति नहीं होती। सही बात है, उसी बात है। इसी तरह इन 9 तत्वों को तीर्थ नाम न दे तो असली तीर्थ की उत्पत्ति बहुत सुंदर नहीं होती। बहुत सुंदर, वाह वाह, तो असली तीर्थ की उत्पत्ति नहीं होती। ये तो बम्बई है ना, मुझे यदि कोटा जाना है तो मैं बम्बई स्टेशन पर जाकर ये पूछूंगा कि कोटा का प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो कोटा का प्लेटफॉर्म तो कोटा में होता है, बम्बई में कोटा का प्लेटफॉर्म कहाँ से है। लेकिन यदि मैं ये नहीं पूछूं, ये पूछूं बम्बई का प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो कोटा नहीं पहुंच सकूंगा। नहीं, इसलिए मुझे ये असत्यात कहना ही पड़ेगा, वहाँ असत्यात झूठ ये कहना ही पड़ेगा कि कोटा का प्लेटफॉर्म कौन सा है। मैंने कोटा का जाने वाली गाड़ी का प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये अर्थ हुआ ना उसका, पर कहना ये पड़ेगा कोटा का प्लेटफॉर्म कौन सा है। बम्बई से कोटा आना हो तो बम्बई का प्लेटफॉर्म कौन सा है, बराबर, यद्यपि वहाँ पर नहीं है। असत का है, विद्यमान का है, विद्यमान नहीं है, तो भी कहा तो उपलब्धि हो गई वास्तविकता की। मैंने मुझे बम्बई मिल गया ये पूछने, और यदि मैं केवल बम्बई का प्लेटफॉर्म पूछता रहता तो मुझे वो नहीं मिलता। मैंने सही तीर्थ के लिए 9 तत्व को तीर्थ कहना वो प्लेटफॉर्म है, वो उस प्लेटफॉर्म तक आना पड़ेगा। अन्य कोई प्लेटफॉर्म विश्व में नहीं है, बराबर, ये भी साथ में मानना पड़ेगा। ये भी साथ, अन्य कोई प्लेटफॉर्म दुनिया में नहीं है, केवल है तो सर्व की प्रतिपादित ये 7 तत्व है, बस, और कुछ नहीं।
ये अर्थ है उसका। माने 9 तत्वों का विचार शुभ भाव की प्रवृत्ति है। शुभ भाव वो शुभ भाव की प्रवृत्ति अगर एकांत से पुण्य के भाव की होती तो पाप के साथ की होती थी, और ये 9 तत्वों का जो हो गया तो वो तीर्थ कहलाया जाता है। 9 तत्व का होगा तो उनके स्वरूप के ज्ञान पूर्वक पुण्य भाव प्रवर्तित होगा, उनके शुभ भाव प्रवर्तित होगा, उनके स्वरूप के ज्ञान पूर्वक शुभ भाव प्रवर्तित होगा। बराबर। क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो फिर छोड़ने की और उपादेय की बात कहाँ से पैदा होगी। ज्ञान होगा तभी तो ये छोड़ने लायक है। बराबर। और उपादेय एकमात्र भूतार्थ अर्थात मेरा शुद्धात्मा है। गुरुदेव ने ऐसा ही फरमाया था। बराबर, ऐसा ही फरमाया। वो 9 उसे तत्व मस्तक चढ़ा करिए, उस पर विचार करता। माने 9 तत्वों का ज्ञान पूर्वक जो प्रवृत्ति होती है, वो ज्ञान पूर्वक वाली प्रवृत्ति शुभ भाव होते हैं, उसको तीर्थ कह दिया। वहाँ शुभ भाव होते हैं, हाँ। उसको तीर्थ का है। और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति वाला पुण्य भाव होता है, वो पाप सहित होता है, पाप से ही होगा, तो उसे तीर्थ नहीं कर सकते, मिथ्यात्व का पाप। मिथ्यात्व का पाप। पर यहाँ तो ये बात है बाबू जी कि शुद्ध नय से भूतार्थ के जानने से, तो अब सही जानना भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व सम्यक दर्शन ही है। अब इसका क्या अर्थ हुआ? भूतार्थ मुख्य है उसमें। बराबर। भूतार्थ से जाने गए, शुद्धात्मा की दृष्टि से जाने गए जो 9 तत्व हैं, वे सम्यक दर्शन हैं। तो भूतार्थ साधन बन गया, तो भूतार्थ तो शुद्धात्मा हो गया, और जो 9 तत्व हैं वो व्यवहार सम्यक दर्शन में चले गए। तो भूतार्थ साधन बन गया या भूतार्थ को जानना साधन बन गया? साधन कोई भी नहीं बना। नहीं, 9 तत्व साधन नहीं है, लेकिन साधन कहना इसका नाम व्यवहार नहीं, और बाधक मानना इसका नाम निश्चय है। बाधक है, क्योंकि विचार नहीं करना है मुझे करना है अनुभूति, मुझे ज्ञायक तक पहुंचना है। इसलिए ज्ञायक तक पहुंचने में ये बाधक है, क्योंकि ये तो विचार आता है और मुझे पहुंचना है, तो ये तो बीच में व्यवधान है, इसलिए वास्तव में बाधक। लेकिन यदि ये नहीं हो, यहाँ तक मैं नहीं आऊँ इस जगह तक, इस प्लेटफॉर्म तक, तो प्राप्त नहीं हो सकेंगे। इसलिए यहाँ मुझे आना पड़ता है। तो जाने गए प्रयोजनवान है, ऐसा आया बाद में जाता। व्यवहार जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है, जान लिए गए, बस हो गया हे बुद्धि से। तो पहले भूतार्थ को जानना वो कार्य बनते रहेंगे। भूतार्थ को जानना वो वास्तविकता है, वास्तविकता, तो वो वास्तविकता है। बात तो दोनों ही आएगी ना, कि जो 9 तत्व है वो तो नहीं है, तो इनसे न्यारा एक शुद्ध चाहिए, बात आई ना। तो विचार करने लगा 9 तत्व का, तो 9 तत्व विचार करने लगा, जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप जाना। तो 9 तत्व विचार करते करते विचार रुका, शुद्ध आत्मा में स्थापना। 9 तत्व का विचार करते करते विचार रुका और शुद्ध आत्मा में स्थापना हो गई। यहाँ पर व्यवहार और निश्चय दोनों बताएं। बराबर, ये दोनों बताएं कि निश्चय की प्राप्ति के लिए व्यवहार कैसा चाहिए, क्योंकि व्यवहार के अनेक रूप होते हैं। बराबर। हम यदि यहाँ व्रत समिति गुप्ती का व्यवहार लावे तो उससे नहीं होगा। बराबर। मुनियों के 28 मूल गुण का लावे तो नहीं होगा। बराबर। श्रावक के 12 व्रतों का व्यवहार लाए तो नहीं होगा। 9 तत्व के विचार का लाए तो सम्यक दर्शन हो सकेगा, हो सकेगा। बराबर। हो सकने की गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं। भूतार्थ का निश्चय हो, उसकी महिमा हो, तो हो जाएगा, तो गारंटी। तो गारंटी वाली बात ही लेवे ना, फिर व्यवहार क्यों सोचे? गारंटी वाली कर रहे हैं। तो 9 तत्वों का उसका अर्थ अन्य का अन्य कुछ का कुछ किया जाता है, वो नहीं है उसका। बराबर। सीधा अर्थ ही है उसका। व्यवहार निश्चय ये 2 बताएं। बराबर। व्यवहार की भूमिका कैसी होती है? बराबर। सम्यक दर्शन के लिए। बराबर। सम्यक दर्शन के लिए व्यवहार की भूमिका 7 तत्व के विचार रूप है। सम्यक दर्शन के लिए साथ चलता है। सम्यक दर्शन के लिए 7 तत्वों की भूमिका, 7 तत्व को के स्वरूप को जानकर 7 तत्व का विचार, ये उसकी भूमिका है। बराबर। और इससे भिन्न पुरुष होगा वो पुरुषार्थ।
नव तत्व कोई साधन हो और नव तत्व कोई कारण हो तो नहीं, लेकिन नव तत्वों के विकल्प तोड़कर और फिर शुद्धात्मा का विकल्प करे और शुद्धात्मा का विकल्प भी तोड़कर शुद्धात्मा में स्थापित हो जाए तो होगा। बड़ा लंबा दिखता है। हाँ, लंबा तो नहीं है, एक क्षण में हो जाता है, एक क्षण में हो जाता है। नव तत्व का विचार किया कि इनमें से मेरा मैं हुई नहीं, कोई भी नहीं नव तत्व में। पहला जीव तत्व ही मैं नहीं, पहला जीव तत्व मनुष्य देव नारकी कहलाता है। और पहला जीव तत्व माने तो पहला जीव तत्व मनुष्य तिरंज देव नारकी वाले जीव तत्व से न्यारा गायब वो जीव बराबर पर्याय रही। इसलिए नव तत्व को यदि पर्याय में से लें तो फिर 10वां होता है वो गायक, वो गायक 10वां होता है। बहुत सुंदर। ये सब पर्यायिक नए के विषय है सारे के सब। बहुत सुंदर। पहला जीव तत्व भी पर्यायिक नए का विषय। बहुत सुंदर। नव तत्व को पर्यायिक ले से ले तो ये तत्व 10वां बन के रहता है। हाँ, क्योंकि वो पर्याय मात्र से रहित उसका स्वरूप है। भिन्न है, नव से भिन्न है, नव से भिन्न है, नव से वो भिन्न है। मैंने ये नव को कहा परद्रव्य। हाँ जी, नव बराबर बराबर परद्रव्य बराबर। तो मिथ्या दृष्टि को नव तत्व का सिद्धांत होता है। हाँ जी, तो सिद्धांत होता है वो मिथ्या दर्शन, क्योंकि वो पर्याय सहित का जीव का वो भूतार्थ से नहीं जानता उनको, तो भूतार्थ से नहीं जानता उनको, नव तत्वों को जानता है। ये जानता है कि नव तत्व के विचार पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, ऐसा जिनवाणी में लिखा है। बराबर। तत्वार्थ का सिद्धांत सम्यक दर्शन है, ऐसा लिखा है। तो तत्वों का सिद्धांत करने लगता है, नव है, नव का स्वरूप यह है, इस तरह विचार करने लगता है। मेरे आसव बंध हैं, आसव बंध को तोड़कर संबंध जरा प्रकट करके मोक्ष चला जाऊंगा, बस ऐसा करता है। मिथ्या प्रवृत्ति है। क्यों? नव की श्रद्धा है, उसे आत्मा है एक और एक रूप। ये नव है और नव रूप है। एक है और एक रूप है, मैंने क्या? एक है, एक रूप रहने वाला सदा। ये नव है, नव रूप है। तो वो नव रूप नहीं होने वाला, नव रूप है ही नहीं वो। बराबर, वो है ही नहीं। इन है वो नव के बीच में है। हाँ, नव के बीच में है, पर नव के बीच में रहने पर भी वो नव रूप नहीं होता, वो एक रूप ही रहता है सदा। कुछ भी हो लेकिन वो बिगड़ता नहीं है। प्रकाश है, जैसे प्रकाश इस पृथ्वी पर सब जगह प्रकाश फैला हुआ, और उस प्रकाश में हम कितना इत्र छिड़के कि वो प्रकाश जो है वो सुगंधित हो जाए, नहीं जाएगा नहीं। इसलिए अटैची बंद करो वरना नोट ले जाएगा। तो प्रकाश पर इतना भरोसा रहता है। इसी तरह ज्ञान पर इतना भरोसा, ज्ञान में चिदात्मा पर इतना भरोसा होना चाहिए। मैंने नौ तत्वों में नौ तत्व सम्यक दर्शन नहीं है, और बीच में रहकर भी वो अलग है। सम्यक दर्शन के विषय अर्थात सम्यक दर्शन के निमित्त कहे जाते हैं। यदि सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ नव तत्व से के विचार से अलग किया जाए तो निमित्त कहे जा सकता, अन्यथा निमित्त भी नहीं। बराबर। कार्य हो तो निमित्त कहलाता। बराबर। हाँ, वही नव तत्व में छिपी हुई नौ में रहती है, नौ में रहती है, नौ में रहती है का अर्थ है इसमें एक प्रश्न और होता है कि जैसे जीव तत्व में तो रही पहले में, ये जो मनुष्य है तो ये मनुष्य देह है, मनुष्याकार और ये पुद्गल का आकार है, तो इसके भीतर आत्मा है कि नहीं? है ना, ज्ञायक है ना, इसके लिए शुद्धात्मा है या नहीं? इसी तरह अजीव, तो अजीव में तो होता नहीं है, लेकिन शुद्धात्मा फिर नव तत्व में छिपी हुई ज्योति का है, तो वो तो उसको तो सार्थक करना पड़ेगा ना वचन को, आचार्य को। तो अजीव में कैसे छिपा हुआ आत्मा? तो अजीव नहीं, अजीव के संबंध में चलने वाले विकल्प उसको अजीव का है। बहुत सुंदर। अजीव के संबंध में चलने वाले विकल्प उनको अजीव का है। अजीव को तो अजीव कहने की जरूरत ही नहीं, तो आत्मा होता ही नहीं। बहुत सुंदर, उसमें तो होगा ही नहीं। तो अजीव के संबंध में चलने वाले जो विकल्प है, ये मेरा नहीं है, ये भिन्न है इत्यादि। मैंने देह के संबंध वाले चलने वाले
विकल्प अजीब है, अजीब है। देह अजीब है और उसकी बात तो है ही नहीं। वो तो है ही सही अजीब। हाँ। नहीं, ये भी अजीब है, ये भी सही है। उनके संबंध में होने वाले। मैंने भूख का ज्ञान होवे वो विकल्प अजीब। हाँ, यहाँ अजीब में भी जीव खोजना है। उन विकल्पों में जीव बैठा है, शुद्धात्मा बैठा है। सही बात। 9 में कैसे सिद्धि होगी? 8 रह जाएंगे फिर। हाँ बराबर। आचार्य का वचन 9 का है, बराबर। 9 तत्व में छिपी हुई। और में तो होता ही, आश्रम में होता है, बंध में होता है, संबंध में होता है, निद्रा में होता है, मोक्ष में होता है। थोड़ा सा और का जब अभाव हो जाता है तो मोक्ष में रहता है। बराबर। मोक्ष में रहता गया है कि अब विश्व में से चला था। आश्रम बंद में कैसे रहता है? आश्रमबंद में भी है, वही है कि आश्रमबंदी नहीं होगा अगर आत्मा नहीं होगा। किसको होगा? पत्थर को होगा या नहीं, दीवार को होगा? नहीं। तो फिर नहीं होगा। तो आत्मा तो होना चाहिए पहले। आत्मा हो फिर उसकी पर्याय बिगड़े, उसका नाम आश्रमबंद। बराबर। आत्मा को नहीं जानने से आत्मा की पर्याय बिगड़े, मलिन हो, उसका नाम आश्रमबंद है। बराबर। वो कर्म जड़ बनते हैं, वो द्रव्य कर्म आश्रम वो अलग बात, वो अलग बात। बराबर। वो अजीब में चला जाएगा। पर्याय का जो बिगाड़ है उसे आश्रम बनते हैं। वो अजीब में चला जाएगा। बराबर। पर्याय में जो विकार है वो आश्रम है। कभी कभी आप भाव कर्म को परद्रव्य भी कह देते हो। भाव कर्म पुद्गल जीव के। हाँ, जीव के तो पहले कहा था हमने, चैप्टर बदल गया। पाठ बहुत आगे बढ़ गया, पाठ बहुत आगे बढ़ गया। इनका कहना तो ये था, कहा था 20 बरस तक हमने बेटी को अपना कहा, लेकिन एक क्षण साथ में फेरेगा, उसके बाद कहना छोड़ दिया। मैंने जुबान नहीं बदली, बस कहना भले कहने को कहें, लेकिन मानना तो बिल्कुल छोड़ ही दिया कि 1% भी अब हमारी नहीं। कहा 20 वर्ष तक। इसलिए पहले चैप्टर की थी ये बात, अब चैप्टर बदल गया, प्रयोग का चल गया। प्रयोग का चल गया, जबान नहीं बदली, प्रयोग का चैप्टर बदल गया। निश्चय ने आपकी तो मुनि बना। आश्रय करना तो प्रज्ञा का स्वभाव है, तो आश्रय करना में कर्ता कर्म की अनुभूति होती है। नहीं, आश्रय करने का अर्थ वो पर्याय अपने भीतर ही आश्रय रूप प्रवर्तित, लक्ष्य रूप प्रवर्तित होती है, उसका नाम आश्रय। पर्याय अपने भीतर ही भीतर तो शुद्धात्मा के लक्ष्य रूप प्रवर्तित होती है, उसका नाम आश्रय कहलाता है। आश्रय मैंने साक्षात आश्रय नहीं, जैसे कोई दीवार का सहारा लेके बैठता, ऐसा आश्रय नहीं। भीतर मैंने क्या? भीतर मैंने मैं गायक हूँ, बस ये आश्रय, इसका नाम आश्रय। पर बाबूजी ये इतने नजदीक है कि ऐसा लगता है कि अपने में विषय बन जाता है, वो तो विषय बन जाता है। ये जो रागादि भाव है वो इतने नजदीक है कि जैसे हमारे क्षेत्र में आगे हो, ऐसा भी तो लगता है ना? ऐसा लगता है, बस वही है, वही झंझट है सबसे बड़ी। ऐसा लगता है, बहुत पास में रहते हैं बाबू। ऐसा लगता है तो और बारीक अनुसंधान करना चाहिए, क्योंकि मेल तो है नहीं दोनों में। नहीं। वो शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, निर्दोष है, वो सब बात कबूल, नित्य है, और इधर ये उससे बिल्कुल विपरीत है। बराबर। इसका अर्थ ये है कि दोनों में कहीं न कहीं कोई न कोई संधि है। तो उस संधि पर प्रज्ञा की चोट करना चाहिए। दो दिखाई देते हैं, दो ही दिखाई देंगे। ये संधि देखनी मुश्किल है, क्योंकि बहुत पास में मुश्किल कुछ भी नहीं है, स्वभाव से देखें, स्वलक्षणों से जाने जाते हैं। बराबर। ये आचार्य ने कहा कैसे जाने, अच्छा कि ज्ञान का जो लक्षण है वो जानने रूप है, वो चेतन है, और इनका जो लक्षण है वो बिल्कुल अचेतन है, क्योंकि चेतन में पाए जाने पर भी वास्तव में इनका जो स्वभाव है वो अचेतन है। चेतन जैसा इनका स्वभाव और स्वरूप नहीं है। बस ये संधि जान ली। एक्चुअली बारीक से बारीक जान लेते हैं ना, नकली असली कैसे जानते हो आप? वो तो एकदम कैसे जान लेते हैं? एकदम वो तो एकदम जान लेते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से जान लेते हैं। बस ऐसा ही है, ये नकली है, ये नकली आत्मा है। क्योंकि
ये जो लक्षण जो है, एक जड़ भाव रूप एक चेतन भाव रूप, वो वर्तमान में भी थोड़ा सा स्थिरता से विचार करें तो दोनों के लक्षण अलग है, वो समझा जा सकता है। पर प्रदेश इतने बाजू में है कि वो समझने पर भी गलती हो जाती है। प्रज्ञा तीक्ष्ण हो तो कुछ भी गलती नहीं होती है। एक जो ज्वेलर होता है ना, हाँ, वो सोने की एक डली लेता है, हाँ, उसमें आधा सोना है और आधा तांबा है, बराबर। और वो बिल्कुल उसमें संधि कर लेता है। संधि है या नहीं उसमें? है। और बिल्कुल एक दिखाई देती, चीज एक दिखाई देती, हाँ, लेकिन दो है और उसमें बीच में संधि है, तो वो संधि को देख लेता है कि आधा सोना है आधा तांबा है। और ये तो इसी तरह ये देखे कि ये एक डली है, ये आश्रव बंद और ज्ञायक, ये एक डली बराबर एक स्कंद जैसा है, बराबर। स्कंद नहीं है फिर भी पर एक स्कंद जैसा है। हाँ, देख लेता है जो ज्ञानी होता है कि इसका तो अलग है, स्वरूप ही अलग अलग है, कि बिल्कुल स्वरूप ही अलग है, उसके प्रज्ञाचीनी कह देते हैं। बस वो प्रज्ञा डाल देता है। प्रज्ञा का पूरा अर्थ बने क्या? प्रज्ञा मैंने ज्ञान, ज्ञान की पर्याय। एक जो इत्र वाला है वो किसी राजा के पास इत्र लाया और बहुत अच्छा इत्र वाला कहलाता था, तो उसको तो विश्वास ये था कि मेरे इत्र को कोई ठुकरा नहीं सकता, मैंने पास ना करे ऐसा नहीं हो सकता। तो राजा के पास लाया और राजा को उसने वो गुलाब का इत्र दिया। राजा ने ये सुनकर और कहा कि जाओ जहाँ भैंसे बांधते हैं वहां फेंक दो। तो इत्र वाला बड़ा हैरान हुआ कि क्या बात है, तलाश करना चाहिए। तो फिर इत्र वाले ने तलाश किया तो क्या था कि वो जो गुलाब की बाड़ी थी, उस गुलाब के फूलों की बाड़ी में जो पानी आता था वो प्याज के खेत से आता था। तो राजा ने कहा कि इसमें प्याज की बू आती है, प्याज की बू आती है। अभी संधि कैसे देख ली उसने? इसको ये राजस्थान के नरेश की बात, अच्छा, सच्ची घटना है, सच्ची। हाँ, राजस्थान में ऐसे नरेश हुए हैं जिनको अगर कोई जैसे हो कि पानी लाना, तो पानी लाता है नौकर, तो वो कह देगा कि ये वहां का बीकानेर के गढ़े का। फिर कोई दूसरा लाएगा तो ये जैसलमेर के गढ़े का। वो मिट्टी की बू से मालूम पड़ जाता है। हाँ, उससे पता लगेगा। उसने कहा कि मैंने सामान्य आदमी होता तो खुशबू आती है, लेकिन इसने बहुत बारीक सूक्ष्म और तीक्ष्ण करके ज्ञान को वैसे देखा ना, जैसे प्याज की गंध आती है, फेंक दो इसको जहाँ अपन भैंसे मानते हैं। पर बाबूजी यहाँ तो वहाँ तो दो मूर्त पदार्थ हैं, यहाँ तो एक मूर्त है एक अमूर्त है, वो दिक्कत वाली बात है। वो आराम से हो सकता है, लक्षणों से बस सही बात, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लक्षणों से देखा जाए हाँ जी, तो तुरंत समझ में आती है। जानन भाव रूप ज्ञान है, बात सही, बिल्कुल जानन भाव रूप, और आकुलता भाव रूप आग्राग है, ये बिल्कुल सही। राग तो आकुलता रूप है ही, बराबर, ये स्थिर रहता नहीं है, उसका कोई विषय नहीं। सबसे बड़ी कमजोरी उसकी यह है कि जिसको विषय बनाता है उसको ग्रहण ही नहीं कर पाता। अनादि अनंत अभव्य हो और कुछ शुभ राग भी करता है, अशुभ भी करता है, सभी तरह का करता है, एक भी विषय का एक कण भी ग्रहण नहीं कर सकता। सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी, इसीलिए व्यर्थ है वो, ये राग की व्यर्थता। और ज्ञान जब अपने स्वरूप में जमता है तो आनंद को लेकर ही आनंद के फव्वारे चलते। ज्ञान का श्रम ऐसा बराबर, लेकिन राग के लिए तो श्रम करना ही व्यर्थ है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। ज्ञान कभी खाली हाथ नहीं आता, राग तो खाली हाथ आता जाता रहता, खाली हाथ आता है, बिल्कुल।
उनको एकदम छोड़ो। आचार्य तो यूँ कहते हैं, एकदम छोड़ दो। उनकी उत्साह ऐसा है आचार्य को, कुछ नहीं मिल सकता, कभी भी कुछ नहीं मिलेगा, कभी भी कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा जरा सा भी। इसलिए व्यर्थ है वो। इसके लिए किया गया श्रम भी बिल्कुल व्यर्थ, क्योंकि कोई उत्पादन नहीं। उत्पादन है तो आकुलता, क्योंकि प्राप्ति की जंगला होती है और प्राप्त कुछ होता नहीं, प्राप्त कुछ होता तो फल तो आकुलता ही हो जाता है। आकुलता ही आकुलता। और ज्ञान कभी खाली हाथ नहीं आता, ज्ञान कभी खाली हाथ नहीं रहता। वो ज्ञायक की सन्मुख होवे तो भी थोड़ी बहुत तो खुशी लेके आ जाता है, जो भरा हुआ उसको लेकर ही आता है। या तो थोड़ा उसकी ओर झुके तो भी थोड़ी बहुत खुशी लेके आ जाता है। तो खुशी होती है ना। हाँ जी, विषय जैसी खुशी नहीं होती वो। हाँ, वो अलग किस्म की होती है। वो बात सही है एकदम। वो इसीलिए उसको सर्विकल्प संवेदन का बहुत सुंदर। तो ये नव तत्व का अवस्तु जो बोला है वो कितना यथार्थ? अवस्तु हो गई ना, वहाँ से छूट के कि ये 9 प्रकार का नहीं हूँ मैं केवल एक ही प्रकार का हूँ, बस ऐसा जान के छूट गया। अवस्तु हो गई, वस्तु तो केवल ज्ञायक बन गया। अगर उनको भी वस्तु माने तो उधर भी ज्ञान जाएगा फिर। ज्ञायक की ओर जब सन्मुख होता है ये, तो इससे पूछा जाए तो ये क्या दिख रहा है, तो उसके आसपास सब है ये, वहीं पर ये 9 तत्व हैं, वहीं पर जहाँ ज्ञायक है। लेकिन जिसने ज्ञायक को एकदम सीधा लक्ष्य वेद में जिसका करना बनाया है लक्ष्य वेद, तो वो उससे पूछा जाए कि तुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे तो एकमात्र ज्ञायक दिखाई दे रहा है। और 9 कहाँ गए कि 9 है ही नहीं, बहुत 9 है ही नहीं। बहुत सुंदर। अगर वो उनकी भी सत्ता स्वीकार करे तो कभी भी ज्ञायक का लक्ष्य वेद नहीं कर सके। बहुत सुंदर, कभी नहीं कर सकते। लक्ष्य वेद का तरीका यही है। बराबर। अर्जुन क्या दिखता है तुझे? हाँ, अर्जुन का उदाहरण जरा अच्छा नहीं आता है। ये चिड़िया यहाँ दिखती है, जरा अच्छा नहीं लगता, तो ये हिंसक थोड़ा ही था। नहीं क्या वो भले कोई कहे कि वो तो उसकी थी मिट्टी की, तो मिट्टी की हो तो भी वो तो बराबर की। मैंने जिसको पाना है वही देखता है, इसलिए वो उदाहरण देना नहीं चाहिए, दूसरे प्रकार का देना चाहिए, भीषण उदाहरण। दो तीन दिन पहले एक दूसरी बात आई थी प्रभु कि पर्याय की जो बात चली थी कि कथनचित सत्य और कथनचित असत्य, ये किस तरह स्पष्ट है? जो पर्याय की बात आई थी कि कथनचित पर्याय है, हाँ जी, केवल वर्तमान समय मात्र होती है, विद्यमान पर्याय। बराबर। शेष जो भूत और भविष्य की पर्याय हैं वे अभी नहीं है, बराबर, इसलिए वे असत है। बराबर। असत तो है लेकिन वे होने वाली हैं, वे होंगी और होगी। तो जैसे वर्तमान पर्याय का व्यय होकर और नई पर्याय आएगी, तो ये नई पर्याय पहले नहीं थी और नई आई है। इस ओर से देखा जाए तो असत का जन्म मालूम होता है, बराबर। और असत के जन्म से, सर्वथा असत के जन्म से जैन दर्शन इनकार करता है, बल्कि सारी दर्शन इनकार करता है। गधे के सिंह कभी नहीं हो सकते, आकाश में फूल कभी नहीं हो सकते। इस तरह जो असत है उसका जन्म नहीं हो सकता। इसलिए जैन दर्शन कहता है कि ये कथनचित असत है। कथनचित असत है अर्थात इसके पीछे एक शक्ति पड़ी है, बराबर, एक गुण पड़ा है, और वो गुण पड़ा है तो ये पर्याय पैदा होती है। अगर गुण ना हो
तो ये पर्याय पैदा नहीं होगी। बराबर। इसलिए शत्रु गुण पड़ा है और वहां से ही उत्पन्न हो रही है, इसलिए कथनचित सत है। बहुत सुंदर। सर्वथा सत नहीं। बराबर। सर्वथा सत तो तब हो जब उसके पीछे गुण नहीं होता। बराबर बराबर, तो सही बात है। तो सही है। बिना गेहूं के रोटी बन जाए तब तो ठीक माना जा सकता है, तो ये तो लेकिन रोटी बन रही है तो वहाँ गेहूं नहीं दिखाई देता। लेकिन कैसे बनी, कहते हैं गेहूं था। बहुत सुंदर। गेहूं था। रोटी बन रही है तो गेहूं दिखाई नहीं देते, फिर भी है कि नहीं? है भी। तो सत भी है और असत भी। इस तरह शक्ति पड़ी। बराबर। इसे कथनचित सत है, कथनचित असत है। माने पर्यायों के पीछे जो शक्ति पड़ी है गुण रूप। कथनचित असत का अर्थ ये हुआ कि पहले नहीं थी और नई पैदा हुई है, ये तो हुआ कथनचित असत। बराबर। और कथनचित सत का अर्थ ये हुआ कि इसके पीछे एक ध्रुव नित्य गुण पड़ा है। बराबर। इसलिए वहां से ये पर्याय आई है कि ये कथनचित सत्य। सत्य सर्वथा सत नहीं। बराबर। कथनचित सत्य है, उस अपेक्षा से वो गुण की पर्याय कही जाए। हाँ, गुण की पर्याय कही जाए। वो चाहे हो न हो पर उसके पीछे कोई था, है। रहेगा, वो अपेक्षा से वो सत्य है। सत्य है। और जो वर्तमान में है वो पहले नहीं थी। वो इसलिए असत। इसी तरह कथनचित भिन्न भिन्न का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर की। कथनचित भिन्न भिन्न, हाँ, इसका कॉन्सेप्ट हो गया ना। पर्याय कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है आत्मा से, क्योंकि एक ही पदार्थ की है। बराबर। एक पदार्थ के जितने अवयव होते हैं वे सब अभिन्न भी होते हैं और भिन्न भी होते हैं। तो कथनचित तो भिन्न है, अर्थात अलग अलग है, न्यारे न्यारे हैं, अपना काम न्यारा न्यारा करते हैं। और एक पदार्थ के ही हैं ये सारे के सारे, उससे अलग नहीं है, इसलिए अभिन्न भी हैं। जैसे हाथ है तो शरीर से अलग कर दिया जाए तो फिर इसको क्या मनुष्य कहेंगे? क्या होगा ही नहीं। इसलिए अभिन्न भी है और भिन्न भी है। तो भिन्न भिन्न न्यारा न्यारा काम करते हैं अपना अपना। और अभिन्न इसलिए है कि वो कभी उससे द्रव्य से अलग होते नहीं है। तो भिन्न अभिन्न दोनों ही ज्ञान अपेक्षा से लेना कि एक में ज्ञान अपेक्षा दूसरे में श्रद्धा अपेक्षा? ज्ञान ही है, दोनों ज्ञान। दोनों ज्ञान। अनेकांत में ज्ञान ही लगता है। पर अनेकांत में ज्ञान ही लगता है। बाबा जी, हर समय की ऐसी स्थिति चलती है ना, हर समय कथनचित भिन्न भिन्न। हर समय की स्थिति को अपने एक बार जान के छोड़ देना, एक बार जान के छोड़ देना और भिन्न को ले लेना। वही तो कहना था। पूछने की बात तो यही थी, जो प्रश्न था वो इसी का था। तो अभिन्न किया तो अभिन्न करने से कुछ लाभ नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। इतना ज्ञान में ताकत है सोचने की। अभिन्न कर देने पर तो दोष भी बहुत आएंगे, लेकिन अभिन्न नहीं कहे तो फिर कोई दूसरा ले जाएगा। इसलिए उसी वस्तु की है वो, अन्य की नहीं है। लेकिन स्वरूप दोनों के न्यारे न्यारे हैं, इसलिए भिन्न है। तो दोनों में से जब ये उपादेय की ओर से हम बात करेंगे तो पर्याय कभी भी उपादेय नहीं हो सकती, क्योंकि वो स्थिर नहीं रहती। वो आती है और चली जाती है। यदि उसे आत्मा मान लिया जाए, उपादेय मान लिया जाए, तो फिर प्रति समय मृत्यु का अनुभव होगा और तीव्र वेदना होगी, तीव्र क्लेश होगा। माने दूसरों की अपेक्षा अभिन्न है और हे उपाधि की अपेक्षा भिन्न है। हे उपाधि की अपेक्षा लिया जाए तो जब हे करेंगे तो पर्याय को हे कोटि में रखेंगे। बराबर, भिन्न। और केवल द्रव्य है वो उपाधि कोटि में आए। बराबर। तो दोनों की परीक्षा करेंगे कि दोनों में से मेरे लिए कौन है अहम करने लायक, बस ये परीक्षा करना। तो इस परीक्षा में जो द्रव्य है वो पास होगा और पर्याय फेल हो जाएगी। मेरे लिए दोनों में से उपादेय करने लायक कौन है, ये परीक्षा प्रश्न करेगा ज्ञान। ज्ञान ये प्रश्न करेगा तो द्रव्य दोनों में से सिलेक्ट करेगा, दोनों का स्वरूप जान कर। तो द्रव्य पास हो जाएगा, पर्याय ना पास हो जाएगा। और फिर ये भी करेगा कि अब तक मुझे पर्याय का अवलंबन रहा, लेकिन एक क्षण के लिए भी आराम नहीं मिला,
इसका अर्थ ये है कि आराम किसी दूसरे के अवलंबन से होगा, इसके अवलंबन से नहीं हो सकता। और दूसरा है तो वो केवल चिन्मात्र ज्ञाय की है, इसके अलावा उसी की उपाधिता से होगा, क्योंकि आज तक किया ही मैंने उसके पास अभी कोई चारा ही नहीं रहा। हाँ। द्रव्य को स्वीकृत करने के बजाय चारा ही नहीं रहे, क्योंकि पर्याय को स्वीकृत करते करते तो अनंत काल से दुखी हुआ। अनंत काल से दुखी हुआ, जानेगा ना वो इस बात को कि ये तो मैंने किया है, प्रयोगात्मक किया है इसमें। और वहाँ रहते रहते सुख की इच्छा तो रही है, जागृत रही है बराबर। इस अपेक्षा से सोचा जाए तो बहुत सरल लगता है। पर्याय दोनों एक में से एक ही चूज करना दोनों है, में से सिलेक्शन कर ले, उसमें क्या है वो? तो सरल है। सिलेक्शन कर ले दोनों में तो बात सरल है। हाँ। पर्याय को एक समय की सत्य थे, वो किस प्रकार से? एक समय की सत है, ठीक है, क्या एक समय ही रहती इसी है, हिसाब से लेना हैं? इसी हिसाब से लेना। तो किस प्रकार से लेना वो? हाँ, एक समय की है, इसलिए क्षणभंगुर है, इसलिए सत्य क्षणभंगुर है, क्षण रहती है फिर भंग हो जाती है, इसका नाम क्षणभंगुर। एक क्षण के लिए रहती है फिर भंग हो जाती है, ये क्षणभंगुर है। और क्षणभंगुर का जो आश्रय है वो कभी भी आराम नहीं दे सकता। जैसे बालू की दीवार हो और उसके सहारे खड़ा हो जाए तो क्या होगा? उसी समय गिर जाएगा, गिर जाएगा। तो मुझे 13वीं गाथा में लिखा है कि શુદ્ધ નહીં પણે સ્થપાયેલા આત્માની અનુભૂતિ હોય છે। तो इसमें शुद्ध नहीं पड़े સ્થપાયેલા आत्मा અને अनुभूति હોય છે। तो मुझे ये दो का थोड़ा स्पष्टीकरण। एक ही बात है, शुद्ध नय से क्या है वचन? शुद्ध नहीं पड़े સ્થપાયેલા आत्माની अनुभूति હોય છે। शुद्ध नय रूप से स्थापित आत्मा आत्मा की अनुभूति होती है, जिसका लक्षण आत्मख्याति है। जिसका लक्षण आत्मख्याति होती है। शुद्ध नय वो आत्मा की अनुभूति स्वरूप ही है। शुद्ध नय रूप से स्थापित है वो अनुभूति। मैंने शुद्ध नय वो आत्मा का अनुभव करता है, स्वयं गायब होकर। हो गया? सही बात तो ये हो गया। तुलसी सद्गुरु देव आत्मज्ञान में ही आत्मा की सीधी और प्रसिद्धि है। आत्मज्ञान में ही भिन्न रूप विश्व की सिद्धि है। आत्मज्ञान ही बस ज्ञान है। आत्मज्ञान ही बस ज्ञेय है। आत्मज्ञान मय ज्ञाता ही आत्मा ज्ञान ज्ञेय भेद है। दर्शाय सरस्वती देवी मेरा किया परम उपकार है। निज भाव में ही स्थिर रहूँ, वंदना अविकार है। निज भाव में ही स्थिर रहूँ, वंदना अविकार। ज्ञानी विज्ञान से सूझे लोकालो, तो